राजनीति विज्ञान की विभिन्न विचारधाराओं का विश्लेषण कीजिए। राजनीति विज्ञान केवल राज्य, सत्ता और शासन व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विषय नहीं है, बल्कि यह उन विचारधाराओं, आइडियोलॉजीज का भी गहन विश्लेषण करता है जो समाज और राजनीति को दिशा प्रदान करती हैं। विचारधारा को हम ऐसे संगठित विचारों, मूल्यों और विश्वासों के रूप में समझ सकते हैं जो समाज में राजनीतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करने का मार्गदर्शन करते हैं। प्रत्येक युग में समय और परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न विचारधाराएं सामने आईं जिन्होंने राजनीति को नई दिशा दी। राजनीति विज्ञान की प्रमुख विचारधाराओं का विश्लेषण प्रस्तुत है। उदारवाद, लिबरलिज्म। उदारवाद आधुनिक युग की सबसे प्रभावशाली विचारधाराओं में से एक है। इसका जन्म यूरोप में 17वीं-18वीं शताब्दी के दौरान हुआ। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को सर्वोच्च महत्व देता है। उदारवाद का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और संपत्ति रखने का अधिकार है। यह लोकतंत्र, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, समान अवसर और मानवाधिकारों की रक्षा का समर्थन करता है। मुख्य विशेषताएं: व्यक्ति सर्वोपरि है। निजी संपत्ति और बाजार की स्वतंत्रता। लोकतांत्रिक शासन और समान अवसर। न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप, लेससफेयर। प्रमुख विचारक: जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल। समाजवाद, सोशलिज्म। समाजवाद 19वीं शताब्दी की उपज है। यह समानता, सामाजिक न्याय और सहयोग पर आधारित विचारधारा है। समाजवाद का मुख्य लक्ष्य शोषण और वर्गभेद को समाप्त कर एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। मुख्य विशेषताएं: उत्पादन के साधनों पर समाज राज्य का नियंत्रण। वर्गहीन समाज की स्थापना का प्रयास। समानता और सामाजिक न्याय पर बल। निजी संपत्ति पर नियंत्रण या प्रतिबंध। प्रमुख विचारक: रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन। साम्यवाद, कम्युनिज्म। साम्यवाद समाजवाद का ही उन्नत रूप है जिसका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने किया। यह विचारधारा मानती है कि समाज में वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल, अनिवार्य है और अंततः सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग का उन्मूलन कर देगा। इसका अंतिम लक्ष्य वर्गहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना है। मुख्य विशेषताएं: निजी संपत्ति का पूर्ण उन्मूलन। हर व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार, हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार। सर्वहारा की तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। वर्गहीन और राज्यविहीन समाज की कल्पना। प्रमुख विचारक: कार्ल मार्क्स, लेनिन। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद वह विचारधारा है जो राष्ट्र की एकता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान पर बल देती है। इसका मूल उद्देश्य लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना जगाना है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता आंदोलनों को जन्म दिया। मुख्य विशेषताएं: राष्ट्र सर्वोपरि है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का अधिकार। राष्ट्रीय एकता, भाषा, संस्कृति और गौरव पर बल। भारत में योगदान: महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रवाद को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। फासिज्म, फैसिज्म। फासिज्म का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली और जर्मनी में हुआ। यह विचारधारा राष्ट्र और नेता को सर्वोच्च मानती है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं है। यह लोकतंत्र, समाजवाद और साम्यवाद का विरोध करती है। मुख्य विशेषताएं: राष्ट्र और नेता सर्वोच्च। आक्रामक राष्ट्रवाद और सैन्यवाद। लोकतंत्र और स्वतंत्रता का विरोध। एकदलीय तानाशाही। प्रमुख प्रवर्तक: मुसोलिनी, इटली, हिटलर, जर्मनी। नारीवाद, फेमिनिज्म। नारीवाद आधुनिक युग की उभरती हुई विचारधारा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना है। यह शिक्षा, रोजगार,
राजनीति और सामाजिक जीवन में महिलाओं की समान भागीदारी की वकालत करता है। मुख्य विशेषताएं: पुरुष और महिला के बीच समान अधिकार, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का विरोध, शिक्षा, रोजगार और राजनीति में बराबरी, महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा पर बल, पर्यावरणवाद, एनवायरनमेंटलिज्म। 21वीं शताब्दी में पर्यावरणवाद एक महत्वपूर्ण विचारधारा बनकर उभरा है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटना और सतत विकास सुनिश्चित करना है। मुख्य विशेषताएं: पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, औद्योगिकीकरण और प्रदूषण पर नियंत्रण, नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग पर बल, भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रकृति का संरक्षण। निष्कर्ष: उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान की प्रत्येक विचारधारा ने अपने समय और संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदारवाद ने स्वतंत्रता और लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया, समाजवाद और साम्यवाद ने समानता और शोषण मुक्त समाज की कल्पना प्रस्तुत की, राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता आंदोलनों को जन्म दिया, नारीवाद ने महिलाओं की स्थिति को चुनौती दी और पर्यावरणवाद ने मानवता को पृथ्वी बचाने का संदेश दिया। आज की राजनीति किसी एक विचारधारा पर आधारित नहीं है, बल्कि यह विभिन्न विचारधाराओं के मिश्रण से संचालित हो रही है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण जैसे मूल्यों को अपनाकर आगे बढ़ रही हैं।